फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या एंड यू आर वाचिंग डिवाइन एक्सप्रेस। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये रेड वाला बटन को दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसमें ऑल का सेटिंग कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर पे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कैसे करें। आज मैं आपको उसी की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ लाइव करके कि कैसे आपको टेस्ट को पास करना है, कैसे इस पेपर को क्लियर करना है। ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे लोगों का एक ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, बिकॉज हम सारे तो क्लियर कर ले रहे हैं पेपर्स, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में ही हम फेल हो जा रहे हैं। तो इसे कैसे क्लियर करें, तो इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। साथ ही में आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे और आपको कैसे आंसर देना होता है, कितने मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस। तो सब कुछ इसमें हम लोग डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको टेस्ट देने के लिए यहाँ पे गेट मिसिंग सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ आ जा रहा है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। ओके, आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए गेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिख दिया है कि आप फिजिक्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड पास करना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट दे रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सेम रहेंगे, उसी तरह के उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसे अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरेशन जो है इस टेस्ट के 15 मिनट्स होंगी। MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद आप मेक श्योर कि आप जहाँ से भी मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आप टेस्ट दे रहे हो, उसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ताकि बीच में कट ना हो जाए कनेक्शन, नहीं तो फिर आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा वहीं पे। उसके बाद आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और ठीक से देख करके आंसर देना है। साथ ही में गलत होने पर किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप फेल हो जाते हैं, इस टेस्ट को आप देते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करें, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बहुत लोगों का डाउट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इफ़ यू फेल टू गेट द सर्टिफिकेट यू कैन री अप्लाई आफ्टर 3 डेज। मतलब जिस दिन आप टेस्ट दिए हो उसके 3 दिन के बाद आप फिर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, तो आपको टर्म एंड कंडीशन और जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो ऑल द बेस्ट आप लोग को भी और मुझे भी कि ये टेस्ट अच्छा जाए और हम लोग इसमें पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जो है क्वेश्चंस आ गया है। अब इन क्वेश्चंस को आपको देखना है सिंपली और पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 20 क्वेश्चन है टोटल। अटेम्प्ट कीजिएगा या छोड़िएगा तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा, और साथ में यहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही है 50 मिनट। तो चलिए जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू गेट स्टक ऑन सम स्टेप एंड आर नॉट एबल टू गेट टू द फाइनल आंसर। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आई विल गिव अप द सेशन इमीडिएटली। आई विल शेयर द सॉल्यूशन दैट आई हैव एंड आस्क द स्टूडेंट टू गेट इट फर्दर। तीसरा ऑप्शन है, आई विल आस्क द स्टूडेंट फॉर हर अप्रोच। और फोर्थ है, आई विल एडमिट टू द स्टूडेंट दैट आई एम स्टक, शेयर द सॉल्यूशन दैट आई हैव एंड ट्राई टू एक्सप्लेन माई अप्रोच टुवार्ड्स सॉल्विंग द डाउट। आप इनमें से क्या करोगे? तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आप खुद भी सोच सकते हो और कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। इसमें मैं यही करूँगी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होना चाहिए, है ना। तो चलिए इस ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। करने के साथ हम लोग आ गए सेकंड क्वेश्चन पे। फटाफट पढ़ना है। द नीड टाइम टू सॉल्व टेम्पलेट कैन बी यूज्ड। इस टेम्पलेट को आप कब यूज़ कीजिएगा, है ना। ओनली वंस इन अ चैट, ओनली ट्वाइस इन अ चैट, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ चैट और नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो एनी टाइम ऑफ द ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए सबमिट कर दीजिए आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज। ठीक है, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। अब आप ऑप्शन फटाफट पढ़ लीजिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कॉपी पेस्टिंग इमेजेस
content directly from other sources in the answer box, pasting other website like in the answer box, copying the content directly from टेक्स्ट बुक या फिर रेफरेंस कोड्स। तो ऑब्वियसली ये तीनों आंसर सही है, तो हम आंसर डी को सिंपली क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू फील द क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाता है तो आप किस तरह का जवाब अपने स्टूडेंट को दीजिएगा, जो स्टूडेंट आपसे सॉल्यूशन चाहता है, जो आपसे डाउट पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन कम्प्लीटली नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स एंड देन सेंड द सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट। मैं पहले बता देती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स आपसे सॉल्यूशन पूछता है तो आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है उस चैट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई देने के लिए। तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए ए, क्योंकि आप 1 दिन का टाइम लगाइएगा तो ऐसा थोड़ी होता है, आपको 1 घंटे में आंसर देना ही होगा। चलिए अब बी में देख लेते हैं, आई विल यूज नीड टाइम टू सॉल्व टेम्पलेट फॉर इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट दैट इट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल सेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट एंड देन सॉल्व फर्दर कीपिंग द स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड एट ऑल टाइम्स। तो क्या अब डी ऑप्शन देख लीजिए, आइदर ऑप्शन बी और सी डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट नीड्स बट नेवर ऑप्शन ए। तो ऑब्वियसली बी और सी सही है लग रहा है, तो हम लोग ऑप्शन डी को क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हो, आप अपने प्रैक्टिस के लिए कमेंट सेक्शन में सही आंसर भी लिख सकते हो ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे, है ना। और फिर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, यू हैव सेंड द सॉल्यूशन बट द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या रिप्लाई दीजिएगा? I will ask specifically in which part of the solution is the student facing the doubt. I will try and solve the question in a different way and see if that helps the student. I will explain the important concept that are required to understand the solution. Obviously आप एक टीचर है तो आप स्टूडेंट्स को यही सारे क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अब सबमिट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इज अ ट्यूटर अलाउड टू यूज द हैंड ओवर टू सुपरवाइजर ऑप्शन। सुपरवाइजर ऑप्शन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ कि अगर आप चैट कर रहे हो और करते समय आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो मिसबिहेव कर रहा है उस कंडीशन में आप उसको किसी भी तरह का उल्टा पुल्टा रिप्लाई नहीं दे सकते हो, आप डायरेक्टली सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर सकते हो। तो यही पूछा जा रहा है कि ये कंडीशन आप कितनी बार कर सकते हो, 1 in 24 आवर, 2 in 24 आवर, 1 in ईच सब्जेक्ट विद इन 24 आवर, नन ऑफ द अबव, 2 in 24 आवर। चलिए सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन यू फाइंड दैट यू आंसर इज नॉट मैचिंग एनी ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड। अगर आपने सॉल्व किया और उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या रिप्लाई दोगे? आई विल टेल द स्टूडेंट दैट इट मस्ट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक। I will tell the student that my method is correct and I might have made a calculation mistake and ask her to solve again using my method. I will cross check my solution immediately and provide a fresh solution once I have corrected my mistake. और option D है, I will cross check my solution immediately and point out the mistake made in the solution. तो option D is the correct, क्योंकि आप solution जो बना के दिए हो उसमें आप चेक करो कि आपका क्रॉस चेक करो कि क्या है, सही है या नहीं सही है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गया है तो आप इमीडिएटली उसको बताओ कि हाँ इस स्टेप में मेरा गलत हो गया है, तो ये सही आंसर होना चाहिए। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सी एन असाइन्ड डाउट पेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हाट डू यू डू। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे ट्यूटर बन जाते हो तो आपका डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें असाइंड एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे डाउट्स स्टूडेंट्स के आते रहते हैं, आपको वहीं से पिक करना होता है डाउट्स को और आंसर देना होता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो डैशबोर्ड पे कि कोई असाइंड डाउट पेंडिंग पे पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे उस वक्त? आई विल पिक इट इमीडिएटली एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई विल पिक अप द डाउट फर्स्ट and then read the question. I will read the question carefully and pick it only if I am sure of the solution and none of the above. Obviously आप एज ए टीचर सोच करके देखिए कि क्या आप इस कंडीशन में कीजिएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है
है ना। तो ऑप्शन सी को हम लोग ओके कर लेते हैं, क्योंकि आई विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप उसका आंसर दे सकते हो तभी आप उस क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड द सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट? मिसबिहेविंग विथ स्टूडेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ सेशन, शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स विथ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं ज़्यादा बचा हुआ है, 7 मिनट ही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। आप स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके आंसर नहीं दे सकते हो, और ना ही अपना पर्सनल डिटेल्स आप वहाँ पे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर मैचेस द ऑप्शन प्रोवाइडेड। I will send the image of the solution to the student and close the session immediately. I will post the solution and ask the student if she has any further query. I will post the solution and wait till the student express their satisfaction over the solution and then close the session. तो ऑप्शन बी एंड सी डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट नीड्स, बट नेवर ऑप्शन ए आप कभी नहीं कर सकते, अपने मन से सेशन को ऑफ नहीं कर सकते हो जब तक स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन बी और सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो आपको आंसर डी में क्लिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पलेट इज द सॉल्यूशन क्लियर इज यूज्ड फॉर। आप कब यूज़ कीजिएगा? व्हेन यू हैव रेड द क्वेश्चन एंड नीड टाइम टू सॉल्व इट, नो। व्हेन यू हैव रिसीव्ड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गो थ्रू इट बिफोर आंसरिंग, when you have solved the question and need to send it to the student, or when you want to confirm with student that the doubt is solved। obviously ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बना दिए हैं, सॉल्यूशन दे दिए, तो आप उसके बाद स्टूडेंट से यही पूछेगा कि ठीक है क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आया या नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पलेट रीडिंग द क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर when you have read the question and need time to solve it। रीडिंग द क्वेश्चन का टेम्पलेट आप कब यूज़ करोगे? व्हेन यू हैव रिसीव्ड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गो थ्रू इट बिफोर आंसरिंग, व्हेन यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड नीड टू सेंड टू द स्टूडेंट, एंड व्हेन यू वांट टू कंफर्म द स्टूडेंट दैट इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। तो चलिए सबमिट कर देते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। चलिए जल्दी करते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, अब डायरेक्ट आंसर देखती हूँ। द टेम्पलेट अपलोड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड। कब यूज़ होगा टेम्पलेट अपलोड सॉल्यूशन? ओनली वाइल अपलोडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ओनली वाइल अपलोडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन, ओनली इफ माई सॉल्यूशन कंटेन्स इमेजेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सबमिट कर देते हैं। व्हेन टू यूज टेम्पलेट्स वाइल सॉल्विंग डाउट्स, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैट, एट द एंड ऑफ द चैट, ड्यूरिंग द इंटायर। हाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखना है। यू हैव ऑलरेडी पिक्ड द डाउट, व्हाट्स योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप। आप क्वेश्चन ले लीजिएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है देख लीजिए, पढ़ लीजिए फटाफट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड स्टूडेंट सिम्स ऑफलाइन। जब स्टूडेंट ऑफलाइन होगा तो आप क्या कीजिएगा? आई विल एक्सिट द चैट एज द स्टूडेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द डिस्कशन। आई विल यूज द आस्क स्टूडेंट इफ ऑनलाइन टेम्पलेट टू सेंड द मैसेज टू द स्टूडेंट्स। और ऑप्शन सी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सबमिट कर देते। द टेम्पलेट नीड टाइम टू सॉल्व इज यूज्ड फॉर when you have read the question and need time to solve it, when you have received the question and you have to go through it before, and when you have solved the question and need time to solve it। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, while solving a question you find a similar question available on net, what you do। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा अगर सेम क्वेश्चन आपको नेट पे भी मिल जाता है? तो इस केस में आपको क्वेश्चन सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आई विल यूज द क्वेश्चन फॉर माई ओन रेफरेंस एंड सेंड द सॉल्यूशन ओनली व्हेन आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। जब आप बनाएंगे खुद से तभी आप उसको भेज सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना मना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स? डूड प्लीज वेट, ऑलमोस्ट डन विथ योर सॉल्यूशन बडी, चिल मैन, आई एम सॉल्विंग योर डाउट, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके में ऑप्शन डी
करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन टू यूज द हैंड ओवर टू सुपरवाइजर ऑप्शन, when the student misbehave or use foul languages, when the student is offline, if the doubt is taking too much time to solve, if I am not able to solve the question। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो कंडीशन होते हैं, पहला तो स्टूडेंट जब मिसबिहेव करता रहता है, और दूसरा तब जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है और 1 घंटे के पहले आपको फिर सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर देना होता है। चलिए सबमिट कर देते हैं हम लोग। सबमिट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ अटैम्प्टेड 20 में 20 हमने अटैम्प्ट तो कर लिया है, स्किप एक भी नहीं किया है और अनअटैम्प्टेड एक भी नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पे रिज्यूम टेस्ट पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, है ना। हमारे पास टाइम देखिए अभी बचा हुआ है 2 मिनट के आसपास, 2.5 मिनट बचा हुआ है। आप चाहे तो रिज्यूम टेस्ट करके और एक बार आप पूरा फिर से चेक भी कर सकते हो, और जब आपको लगे कि नहीं मेरा आंसर सही है तो उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करके फिनिश टेस्ट कर दे सकते हो। फिनिश टेस्ट किए, देख सकते हैं हमारा मार्क्स कितना आया है, 17 मार्क्स आउट ऑफ 20। अब आप यहाँ देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड फॉर जनरल एप्टीट्यूड, मतलब आप क्वालिफाई कर गए हैं इस एग्ज़ाम को, ठीक है। 17 मार्क्स आपके आए हैं। इवन इस सब्जेक्ट में आपको पास करने के लिए आई गेस 15 प्लस आपको मार्क्स आना ही आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हो इस सब्जेक्ट को। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं एग्ज़ाम को, हमें वो बैच, हमें सर्टिफिकेट इस सब्जेक्ट का मिल चुका है। अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा अगर आपका बचा हुआ है तो ऑल ओवर यही था फ्रेंड्स आज के लिए। मैं इसमें आज आपको बताने वाली थी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप उसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। और मैं आपको बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड करके या हूबहू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप इजीली आंसर कर लोगे और मुझे पता है कि आप इसे क्लियर कर लोगे। और क्लियर करने के बाद, अटैम्प्ट करने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, आप अटैम्प्ट करके क्लियर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।